एक ट्यूबवेल ऑपरेटर 10-10 ट्यूबवेल चला रहा है कि नलकूप मंडल के अधीनस्थ जितने भी नलकूप हैं सारे नलकूपों की जांच कराई जाए। फर्जी सिंचाई हो रही है, फर्जी रकबा घंटा दिया जा रहा है, फर्जी बिजली की बिल दी जा रही है। ये इतने गंभीर प्रकरण है कि अगर इसकी जांच करा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि शेयर बाजार से ज्यादा घोटाला हमारे सिंचाई विभाग में राहुल अग्रवाल के कार्यकाल में होगा। खुले तौर पर भ्रष्टाचार, बगैर पैसे के हमारे विभाग में कोई काम नहीं होगा। मेडिकल बिल के लिए अगर पास करानी है कर्मचारी को 20%, यात्रा भत्ता अगर किसी कर्मचारी का पास करवाना है 30%, यानी कमीशन फिक्स है। बगैर कमीशन के, बगैर सुविधा शुल्क के हमारे यहाँ कहीं कोई काम नहीं होता है। बिना माल के कुछ नहीं होता। बिना माल के कुछ नहीं होना है। गाजीपुर जनपद के इतिहास को जब हम देखते हैं, कर्मचारियों के हित की बात होती है तो वो आवाज सबकी आवाज के साथ जुड़ जाता है और सबके साथ हमेशा खड़े रहने वाले, दिन हो या रात, 24 घंटे वो निस्वार्थ सेवा। और एक ऐसा वाकया जो आज हम आपके साथ साझा करेंगे। हमारे साथ खास मुलाकात अंबिका दुबे जी के साथ। अंबिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हमारी तरफ से। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष के नाते और वर्तमान में पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के नाते हम आपसे मुखातिब हैं और हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज, हमारे कर्मचारियों की समस्याएं हमारे अधिकारियों तक और आम जनता तक पहुंचे। आपने वो आवाज उठाई, मैं खुल के चाहूंगा उसके बारे में आज आप बताइए। सुशील जी, शुरू से हमारा स्वभाव रहा है। 5 जनवरी 84 को हमने ज्वाइन की। 40 साल सिंचाई विभाग में नौकरी की और संघर्ष इतना हमने किया कि 150 रुपए के मानदेय से नौकरी शुरू करके और करीब 70-75 हजार रुपए पे रिटायर हुए। 3 साल रिटायर को हो गए और 15 साल तक गाजीपुर जनपद में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का निर्विरोध निर्विवाद अध्यक्ष रहा हूं। ये पूरा जनपद जानता। कहीं किसी कर्मचारी कोई भी समस्या दिन में या रात में हो, 24 घंटा में खड़ा रहता था और गाजीपुर के कर्मचारी समाज ने बहुत हमें स्नेह प्यार भी दिया। वर्तमान परिवेश में जिस विभाग से जो मेरा मूल विभाग रहा है, जहां का हमने नमक खाया है, वर्तमान परिवेश में भारत उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है कि भ्रष्टाचार शून्य रहेगा। लेकिन नलकूप विभाग में, सिंचाई विभाग में देख रहा हूं कि करप्शन सीमा क्रॉस कर गया है। जब से राहुल अग्रवाल नलकूप खंड प्रथम में सीएन आ गए हैं, इनके पीरियड में तो बंटाधार हो गया है। कर्मचारी किसी भी संवर्ग का हो, अपनी सुविधा के हिसाब से उससे अपनी सेवाएं लेते हैं। जहां चाहते हैं तहां रखते हैं, जिसको चाहते हैं रोक देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको हटा देते हैं। ये स्थितियां जो हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपको उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, आपसे हमारी बात भी हुई थी। नलकूप कॉलोनी में तमाम अवैध आवास आवंटित किए गए थे। उनको आवास भत्ता भी दिया जा रहा था और उनको निकाला भी नहीं जा रहा था, जिसकी आवाज हमने उठाई और आपके माध्यम से उठाई। तो मान लीजिए कुछ जांच हुई, कुछ लोग निकाले गए, कुछ लोग आज भी वर्तमान में भी अभी उसी आवास में रह रहे हैं, आवास भत्ता भी ले रहे हैं। सबसे जो बर्निंग पॉइंट हमने ज्वलन विषय आपसे बताया था, वो था मिस्त्री कनौजिया का। 10 साल से लगातार रह रहा था, आवास भत्ता भी ले रहा था। इसके बाद हमने तमाम यहां से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर तमाम शिकायतें की। तो वर्तमान जो अधीक्षण अभियंता है इंजीनियर नरेश कुमार सिंह, इनसे हमारी जब बात हुई तो इन्होंने उसको निकाल दिया, लेकिन अभी उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। और वो आवास, आपको याद होगा, आपने भी उस कर्मचारी स्टोर मुंशी वीरेंद्र यादव का इंटरव्यू लिया था। उसने कहा कि मुझे कब्जा नहीं मिल रहा है। आवास उसको 1 साल पहले आवंटित हुआ था वीरेंद्र यादव को, लेकिन 3 महीना हो गया मिस्त्री को आवास छोड़े हुए, आज तक पोजीशन नहीं दिया गया। वीरेंद्र, उसके परिवार के लोग दर दर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इसके घर में उसके घर में उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। और परसों हमारी बात अधीक्षण अभियंता से हुई, एससी भी बुलाए गए, एससी आना का नहीं कर रहे। वो अध्यक्ष अभियंता राहुल अग्रवाल जो है, वो कह रहे हैं कि कमेटी का ये निर्णय है कि अभी नहीं दिया जाएगा। हमने कहा कमेटी के अध्यक्ष अधीक्षण अभियंता महोदय बैठे हैं, आप कुछ संयोजक हैं, और कौन सी कमेटी होती है। इसके बाद भी घुमा रहे हैं, कह रहे हैं हम नियम से करेंगे। जब नियम है तो 1 साल पहले उसको आवास आवंटित था, 1 साल पहले आवास आवंटित था, तो उसको आज तक पोजीशन क्यों नहीं मिला। आवास खाली हो चुका है, विभाग उसमें ताला लगाए हुए है। वो चाबी जो हेडक्वार्टर जेई के पास है। ये अधिकारी जो है राहुल अग्रवाल विशेष रूप से, मुझे जहां तक अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ये पैसा ले लिए हैं किसी व्यक्ति से कि वो आवास उसको आवंटित करेंगे। इसमें इनके जो पटल सहायक हैं जो आवास आवंटित करते हैं, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो 3-4 लोगों से उस आवास को आवंटित करने के लिए पैसा ले लिए हैं। यह प्रकरण मैं चाह रहा हूं कि आप हमारे विभाग के अधिकारियों से मिलिए, उनके सामने बात रखिए
और एक बार अपनी आवाज, हमारी आवाज को उन तक पहुंचाइए, ताकि जो कर्मचारी सड़क पे घूम रहे हैं वो कम से कम अपने जो उनका आवास आवंटित है उसमें रहना शुरू करें। और दूसरा आपको बता दें, हमारे अधिशासी अभियंता महोदय कहते हैं नियम से काम करूंगा। एक ट्यूबवेल ऑपरेटर 10-10 ट्यूबवेल चला रहा है। कुछ ट्यूबवेल ऑपरेटरों को ये ऑफिस में रखे हुए हैं, कहीं नियम नहीं कोई ट्यूबवेल ऑपरेटर ऑफिस में रह सकता है। मेट चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी एमबी बनाता है, उसको वर्कशॉप में रखे हुए। मेट को वर्कशॉप में रखने का कोई नियम नहीं है, वो सारा काम वही देखता है, बजट लाना, बजट ले आना, सारी चीज वही करता है और उसके सिवा कोई काम नहीं करता है। हमसे जब प्रमोशन प्रभार देने की बात आई कुछ कर्मचारियों की, तो कहने लगे कि प्रभार सीनियर को दिया जाएगा। तो हमने कहा कि जो 58 साल का कर्मचारी बाबू है रोड पे घूम रहा है, लेकिन जो आपका चहेता है 30 साल 32 साल का कर्मचारी है, बैंक लग का मृतक का आश्रित में है, उस जिससे आपको लाभ मिल रहा है उसको अपने पटल 4-4 पटल दिया हुआ है। एक बाबू 5 पटल देख रहा है, 5 बाबू घूम रहे हैं। वही स्थिति जेईओ की है। वहां पे हमारे समय से 15-16 जेई है, 3-4 जेई सारा काम देख रहे हैं, बाकी पूरी मलाई काट रहे हैं राहुल अग्रवाल। और आपको बता दूं, अब हमने कल वैसे हिसाब से बात कर लिया, ये नियम की बात कर रहे हैं तो मैं नियम पे ही चलने जा रहा हूं। और अपने जिला श्रमिक समन्वय समिति का भी मैं जनपद अध्यक्ष हूं। जिला श्रमिक समन्वय समिति के पैड पे मैं माननीय मुख्यमंत्री सहित लोकायुक्त से लेकर के प्रमुख सचिव सिंचाई, यानी शासन और सरकार दोनों जगह इनकी शिकायत करने जा रहे हैं। और मैं चाह रहा हूं कि नलकूप मंडल के अधीनस्थ जितने भी नलकूप हैं, सारे नलकूपों की जांच कराई जाए। फर्जी सिंचाई हो रही है, फर्जी रकबा घंटा दिया जा रहा है, फर्जी बिजली की बिल दी जा रही है। ये इतने गंभीर प्रकरण है कि अगर इसकी जांच करा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि शेयर बाजार से ज्यादा घोटाला हमारे सिंचाई विभाग में राहुल अग्रवाल के कार्यकाल में होगा। क्या मैं ये कहूं अंबिका जी की खुले तौर पे भ्रष्टाचार? खुले तौर पे भ्रष्टाचार, बगैर पैसे के हमारे विभाग में कोई काम नहीं होगा। मेडिकल बिल के लिए अगर पास करानी है कर्मचारी को 20%, यात्रा भत्ता अगर किसी कर्मचारी का पास करवाना है 30%, यानी कमीशन फिक्स है। बगैर कमीशन के, बगैर सुविधा शुल्क के हमारे यहाँ कहीं कोई काम नहीं होता है। बिना माल के कुछ नहीं, बिना माल के कुछ नहीं होना है। अधिकारी मालामाल हो गए हैं, कर्मचारी खस्ता हाल हो गए। क्या मैं कहूं छोटे कर्मचारियों पे ये डर और भय भी है कि अगर हम बोलेंगे तो? बिल्कुल डर और भय भाई। जिस अब जखनिया कराने वाले कर्मचारी को इन्होंने मोहम्मदाबाद ट्रांसफर कर दिया है। हर तीसरे दिन दौड़ा कर को अपसेट कर वेतन रोकते हैं। यानी एक तरह से मैं मान लूं जाति विशेष या विशेष रूप से सवर्ण जातियों के प्रति इनके मन में बिल्कुल पूर्वाग्रह भरा हुआ है। 2-3 खास 4 बाबू इनके हैं, 2 ट्यूबवेल फर्स्ट में है, 2-3 ट्यूबवेल सेकंड में है, यही सारा काम देखते हैं। बाकी सारे बाबू रोड पे घूम रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि इनके सामने सांस सर। हम ये कहें किसी का भय नहीं है, किसी का भय नहीं, किसी का भय नहीं, किसी का भय नहीं इनको है। ये समझ लीजिए किसी ने नेता से फोन भी करवा दे तो हो सकता है उसका काम कर दें, नहीं तो राहुल अग्रवाल इतना 40 साल की नौकरी में इतना करप्ट, इतना ढीठ अधिकारी हमने आज तक नहीं देखा। बस सीधी बात। और दोस्तों, जब गाजीपुर जनपद की बात होती है, कर्मचारियों की हक की बात होती है, तो हक और हकूक की लड़ाई और अपने पुरुषार्थ से जमीन पर लड़कर मैं कहूं कर्मचारियों के लिए आज एक मैं कहूं ऐसा इतिहास बनाया जो एक स्वर्णिम गाथा लिखी है। सीधी बात थी, ये अपने हित की बात नहीं है, ये उन कर्मचारियों के हित की आवाज है और इन्होंने परिवार की बात की। और मैं जरूर चाहूंगा आप मेरे वीडियो को देखें। अंबिका जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। हमारा भी निवेदन है कि आप हमारे इस साक्षात्कार को, जो भी हमारी भावनाएं हैं, एक बार अधिकारियों तक पहुंचा के